जय श्री राम पटेल साहब जो इलेक्शन एजेंट हैं, अध्यक्ष महोदय हमारे ऐसे विधायक जी बैठे हैं और मैं आपके बीच में जो भिंड में वोटिंग वाले दिन जो तांडव किया गया है, जिस तरह से भिंड को लूटा गया है, उसकी कुछ झलकियाँ आपके बीच में मैं पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भिंड को लुटवाया है उसके कर्णधार अमित शाह जी खुद ही है, क्योंकि अमित शाह जी आए थे और ये बोल करके गए थे कि जो जीतेगा उसको मंत्री बनाएंगे और जो हारेगा उसको मंत्री से विधायक बनाएंगे। कोई इतना बड़ा नेता अगर ये कह दे कि तू कत्ल कर दे एक, मैं तुझे 10 मकान बना के दूंगा, तो वो तो 10 कत्ल कर देगा। तो ये प्रोत्साहन मिला था अमित शाह जी से। तो मोदी जी खुद चाहते हैं देश में कि देश में डेमोक्रेसी नहीं रहे, देश डेमोक्रेसी विहीन हो जाए, यहाँ कानून व्यवस्था खत्म हो जाए, ये सब चाहते हैं। वहाँ से ये शुरुआत हुई है। तो लोगों को कुछ लालची किस्म के लोग हर पार्टी में होते हैं, तो उनकी पार्टी में कुछ लालची लोग थे कि किसी का मंत्री पद न चला जाए और किसी को मंत्री पद मिल जाए, तो उन्होंने अपने स्टाफ को, खास करके इसमें महती भूमिका कही जाए कि वोट को लूटने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो थानेदार, थानों के प्रभारी और एसडीएम और एसडीओपी ज़्यादा एक्टिव नजर आए उसमें। तो जो थाना प्रभारी है वो थाने में घुसता है एक गुंडे की स्टाइल में, और उसमें से दूसरी पार्टियों के एजेंट को पकड़ करके कहता है कि तेरे ऊपर मुकदमा लगा है, तू चल, गाड़ी में बैठा के थाने भेजता है। और वो थानेदार कुंडी बंद करके अंदर से अपने कुछ जो मैनेज लोग हैं उनसे कहता है कि तुम जितने बटन दबा सकते हो दबाओ, और वो वहाँ छोड़ देता है। वहाँ से वो भग जाता है, फिर वहाँ छोड़ जाता है अपने बच्चों को, पिल्लों को कहना चाहिए, जो पिल्ले छोड़ जाता है, फिर दूसरे पोलिंग पर चला जाता है। तो ऐसा तांडव किस जगह की बात है? ये महगांव की बात है, ये लाहौर की बात है, ये अटेर की बात है, ये भिंड की बात है, ये गोहद की बात है, ये सभी पूरे जिले की बात है। तो इस तरह का तांडव जब चलता रहा, हालांकि भिंड में एक और बड़ा कैरेक्टर है जिसको हमें लोगों को समझना चाहिए। आप समझेंगे, आपसे उम्मीद है तो देश बचेगा, आप भी नहीं समझेंगे तो देश पर कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ का जो अधिकारी है, उदाहरण के लिए जैसे इस काम को कर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए एसपी, या यहाँ का कोई कलेक्टर है या और बड़ा अधिकारी है, तो थानेदारों का एसपी और थानेदारों के बीच में बहुत दूरी है। थानेदारों को यहाँ नेता डायरेक्ट लाते हैं तो वो नेता की मानते हैं, वो एसपी और यहाँ कलेक्टर और उनकी नहीं मानते हैं। तो वो थानेदार ने एक भी बार ये नहीं, मैंने उससे कई बार कहा कि भाई अपने एसपी की तो मानो, वो तुम्हारा बॉस है। उसने एक भी बार एसपी की नहीं माना। लगातार उसने अपने जिसके लिए बूथ कैप्चरिंग कर रहा था उसी के इशारे पर चला, जैसे बंदर नाचता है नहीं, ऐसे ही वो नाचता रहा। और उसे इनाम भी मिलेगी, क्योंकि जब वो जीतेगा, वो मंत्री बनेगा, या जो छोटा मंत्री है बड़ा बनेगा, तो हो सकता है कि ये काम भी हो जाए। तो उन्होंने लोकतंत्र की छाती में भाला घुसेड़ा। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना आवश्यक है। तो आपका योगदान अगर नहीं हुआ तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि देश को अब कौन बचाएगा। ये बहुत बड़ा पिलर है हमारा मीडिया के ऊपर दुनिया को अभी भी उम्मीद है, भले ही कुछ भी हो गया हो। तो मैं ये कहूँगा कि नामवार भी अगर जांच कराई जाए, हमने जांच के लिए कहा है, हमने कोई वैसे ही आरोप नहीं लगा दिया कि भाई फला आदमी ने ये किया, फला ने ये किया है। उनके सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उसमें वो जांच कराएं कि उनके लड़के बच्चे, उनके लोग, थानेदार, थाना प्रभारी, एसडीओपी, एसडीएम बार बार आते जाते रहे हैं, बार बार घुस रहे हैं। एसडीएम का ऐसा क्या काम है
थाना प्रभारी का ऐसा क्या काम है पोलिंग में जो बार बार घुस रहा है? क्या मशीन खराब हो गई है तो बार बार ठीक करने के लिए जा रहा है क्या वो? तो इस प्रकार के तमाम किलू ऐसे हैं, अगर प्रशासन शासन चाहे तो इनको पकड़ा जा सकता है, और एक बार पकड़ करके इनको सज़ा मिल गई, किसी की नौकरी चली गई या किसी को सज़ा मिल गई, किसी को जेल हो गई, तो लोकतंत्र बचने के आसार यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और मैं इसलिए आपके बीच में यही नहीं, हमने कलेक्टर साहब को जो आरओ है उनको भी हमने लिख करके दिया है कि ये आपके ज़िले में आपके होते हुए आपके नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ है, इसको आप रीपोल कराइए। रीपोल हालांकि बहुत बड़ा समाधान नहीं है, बहुत बड़ा समाधान तो ये है कि डेमोक्रेसी बचे, लेकिन फिर भी हमने टेम्परेरी इसके लिए कहा है कि रीपोल कराइए। वहाँ पर मैडम भी थी पर्यवेक्षक, उनको भी हमने कहा, तो हमने उनको कहा ऐसा लुटा है या भिंड में ऐसी लुटाई हुई है, तो वो तो उनको तो ऐसा आश्चर्य लगा। मैंने कहा आप गजनी गौरी को गालियां देते हैं, गजनी गौरी आपके देश को कितना लूट करके ले गया होगा, ये गजनी गौरी तो आपके हर विधानसभा में बैठे हुए हैं, और इससे बचाइए देश को। उस गजनी से तो हम बच जाएंगे, वो हमारा कुछ नहीं बाल बांका कर सकता, लेकिन ये गजनी गौरी अगर हमने नहीं रोक पाए तो हम अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए हमने उनसे भी कहा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने इसका पूरा का पूरा दस्तावेज भेज दिया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मध्य प्रदेश को भी हमने भेज दिया है, और हमने अभी आपको बुला करके आपके संज्ञान में ये बात इसलिए डाली है कि इसके ऊपर आप गंभीरता पूर्वक, इसके ऊपर आप देश को ऐसा मान करके, देश आप ही का है, इसमें कोई देश दूसरों का नहीं है, इसलिए नफरत करनी चाहिए किसी को। थानेदार थाना प्रभारी इतनी नफरत कर रहा है, क्या लगता है कि थाना प्रभारी का देश नहीं है? क्या एसडीएम का देश नहीं है? क्या उनके गुंडों का देश नहीं है? जहाँ भी मिले हमारे कार्यकर्ता उन्होंने मारा, सर फोड़े और उन्होंने लाठियाँ मारी, एक की भी वहाँ पर एफआईआर नहीं हुई है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि देश थानेदार का भी है, देश एसडीओपी का भी है, देश नेता का भी है। देश को बचाने के लिए हम लोग इसमें लगे। ये मेरा पॉजिटिव आपके बीच में स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे पुरखों ने इस देश को बड़ी मुसीबतों से फांसी पर चढ़ करके हमने कुर्बानी दे करके देश को हासिल किया है, और हासिल करने में हज़ारों सालें लगी थी, और बर्बाद करने में इसको 1000 दिन भी नहीं लगे। इसलिए मेरा निवेदन है, इसके ऊपर आप गौर करें और इस विषय को आप इस तरह तक पहुंचाएं कि पहले तो इसका रीपोल हो, और रीपोल हो करके कम से कम उनके जो मंसूबे हैं थाना प्रभारियों के, और मैं तो हालांकि ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, थाना प्रभारी तो ऐसा समझो आज कि इसके ऊपर वारंट भी अगर जारी कर दिया जाए तो डाकू शर्मा जाएगा, ये सबसे बड़ा डाकू, ऐसी भी कंडीशन है। तो इसीलिए इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि देश को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपकी महती भूमिका है, इसमें आप भाग लें, और भाग लेकर के एक बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। है अलग अलग है, मैं बता दूँ, मैंने आपको कागज 77 पोलिंग इन्होंने लूटी है, और 77 पोलिंग लूटी हैं, और विधानसभा वाइज हमने इसमें लिखा है, आपके प्रपत्र में लिखा है, सभी में लिखा। थाना प्रभारियों पे आपने आरोप लगाया है, देखिए थाना प्रभारी, मैं तो ये कहूँगा कि थाना प्रभारी लगभग जहाँ जिसकी ज़रूरत थी वो सभी की, ऐसा कोई थाना प्रभारी हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है। यहाँ पर लूटना थी तो ये काम आ गया, यहाँ अब ये सबसे ज़्यादा जो तांडव मचाया जिसके उसकी चर्चा रही, एक तो है वो रावतपुरा सरकार का कोमल कोई करके नाम, कमलकांत दुबे, वो तो पागल ही हो गया था, और एक आशुतोष शर्मा मेहगांव का, वो तो शायद पागल अभी 10-5 दिन और पागल रहेगा, अभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। उसके तो तार चाहे हिल गए, ये क्यों हिल गए तार कि उसने इतना मंत्री को जिताने की कोशिश की, तो अभी मंत्री वहाँ से हारेगा कम से कम 30,000 वोट, तो बाकी तार हिल गए उसके, और उसके इतने बुरे तार लेने हुए हैं कि शायद वो, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से वो रिकवरी हो सके उसकी।
और ऐसे भी जहाँ जहाँ गोरमी है तो गोरमी का आ गया, कोई जहाँ जहाँ लूट हुई वहाँ का आ गया, तो वो सब वहीं के लोकल के थानेदार हैं, वो सब हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते हम कि इसने अच्छा काम किया हो। एसडीएम प्रमुख रूप से कौन कौन? एसडीएम भी प्रमुख रूप से ये सभी के लाहर के भी है एसडीएम है, यहाँ का भी एसडीएम है। मेहगांव का एसडीएम तो वास्तव में ही अभी भी उसको बैलेंस बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो गया था, उसने वो उसके दिमाग से जाने क्या निकल गई, एक लड़के से बोला हमारा एजेंट था, इसको हटाओ और एक काम करो, तुम यहाँ क्यों कर दबा रहे हो, ये जो मशीन है इसको ले चलो घर दबाएंगे। तो लोग हंस पड़े कि कौन आ गया, तो फिर लोग बोलो उन्हीं के अधिकारियों ने रोका, रे तू क्या कह रहा है। पोलिंग बूथ की बात है ये पोलिंग बूथ है हमारी, जो है एक तो गिंगरखी है, एक हमारी है खिरिया थापक, पचैरा भी है, पचैरा भी राइट, पचैरा भी है, और एक हमारी इधर है मेहदौली, जो एक बरहद है। बरहद को तो उन्होंने पूरा ही डाल लिया, वो तो पूरे 2500 वोट उन्होंने एक लाइन में डाल दिए। हालांकि इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए घबराए हुए हैं कि उसके बावजूद भी हम मेहगांव विधानसभा को कम से कम 40,000 वोट से जीत रहे हैं अभी, इसके बावजूद भी। तो फिर भी मैं देखिए, हम भले ही जीते या हारे, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है, देश बचना चाहिए, देश की डेमोक्रेसी बचनी चाहिए, देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए, इसके हम पक्ष में हैं। वीडियो फुटेज तो मेरे तुलना में सरकार पे ज़्यादा है, सीसीटीवी कैमरे तो नहीं। अभी हमने तो सिर्फ शिकायत की है, और शिकायत के बाद सबसे पहले आपकी हम अदालत में आए। अब आपकी अदालत के बाद जाएंगे नहीं हम जगह जगह पर। कुछ वीडियो आपके पास वीडियो है, लेकिन अभी हम उसको प्रमाणित जब तक नहीं मानेंगे तब तक उनके सीसीटीवी कैमरे वाले नहीं आ जाएंगे। बताइए जी, उस दिन आप इस प्रकार की क्रियाकलाप चल रही थी, नहीं सक्रियता दिखने का कोई मतलब क्या होता है? ये सक्रियता नहीं होती तो ये क्यों बोल रहा होता मैं? सक्रियता नहीं होती तो ये बोल रहा होता मैं क्या? अब अभी क्या हुआ, इसमें एक पॉइंट और भी है। अब इसमें क्या था कि जैसे उनने प्लानिंग किया हुआ था, मैं इतना नहीं, मतलब मेरे दिमाग में अभी भी नहीं है कि एक व्यक्ति संविधान की 3 बार शपथ लेता है। पर्चा भर रहा है, कलेक्टर के सामने शपथ ली है। नंबर 2 जब जीत करके विधानसभा में गया तब शपथ ली है। नंबर 3 जब मंत्री बना है तब शपथ ली है। 3 बार शपथ लेने के बाद व्यक्ति उसी संविधान को ध्वस्त कर रहा हो, क्या उससे क्या उम्मीद रखे? उसके 50 लड़के चल रहे हैं, कैसे? हथियार वाले। और हमारे तो एक साथी हैं, वो आए नहीं हैं, मुन्नालाल भास्कर जी, उनको तो उन्होंने गोली मार दी थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम उसको फिर लॉ एंड ऑर्डर को इतना भी नहीं बिगाड़ना चाहते कि कल को खून खराबा हो जाए। अब फूल सिंह बरैया बीच में आपके में कूद जाए, मान लो भीड़ में, और किसी ने कोई हमला कर दिया, मान लीजिए गोली मार दी, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा कि बच जाएगा? तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि किसकी है? ये भी तो मुझे भी देखना है कि नहीं देखना है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहादुर हूँ कि कायर हूँ, इसका मतलब ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप देश के प्रति कैसा सोच रहे हैं। देश के प्रति पॉजिटिव सोच है, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा तूल नहीं दिया। ये सारे काम मेरे सामने हुए हैं, सारे हमारे नेताओं के सामने हुए हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसमें नहीं हुए, बराबर हुए, लगातार। धन्यवाद। क्या वोटिंग के बाद में क्या तस्वीर सामने आ रही है आपके अनुसार? कैसी जीतने हारने की? मैं जीतूंगा 1.5 लाख से, ये उदम नहीं करते तो 2.25 लाख से जीत रहा था। 75,000 वोट मेरे लिखता जोड़ करके लाएंगे तो वो आ जाती है, बस इतना अंतर है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं। विधानसभा की तुलना में कम हुई, विधानसभा में ज़्यादा हुई। विधानसभा की तुलना में मौसम में भी परिवर्तन। देखिए गर्मी भी ज़्यादा है और भिंड थोड़ा। लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से और जगह सभी जिले की तो सुनवाई हुई, लेकिन धार में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट के हत्या कराई की गई। इसमें पूरी तरह से भिंड के कलेक्टर ने जानबूझ के साजिश रच के निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। आप नाम पूछ रहे, लाहौर विधानसभा क्षेत्र में
3 थाना प्रभारी ऐसे हैं और उनको पहले जो वहाँ का स्थानीय विधायक है उसके कहने से पोस्टिंग की गई। चुनाव के पहले बदला, मैंने पहले भी कहा था, नाहर क्षेत्र में जिनकी बहन ब्याई वो थानेदार है भाजपा के नेताओं की हैं, जिनकी सीधी सीधी डायरेक्ट रिश्तेदारी है उनकी पोस्टिंग हुई और उनकी इतनी निरंकुशता है कि पुलिस अधीक्षक असहाय है। मैं कह सकता हूँ इतना भिंड जिले में अभी तक इतना अक्षम या असहाय पुलिस अधीक्षक पहली बार देखा। शिकायत की गई मेरे द्वारा, एसपी ने उनको डांटा तो पहले उसने चुनाव के पहले जितने लोग एक्टिव कार्यकर्ता थे उनके मुकदमे लगाए गए। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ वो है नहीं झगड़ा, आदमी झगड़ा कोई और कर रहा है लेकिन उनके नाम गांव में बैठे उनके नाम लिखाए गए। कई लोग हैं 2500 की आबादी, वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। पूरे गांव से पूछ लो, हमने कहा जाके देख लो, चर्चा कर लो, लेकिन नहीं, उन पर 2-2 मुकदमे लग गए और पूरे गांव में पक्ष विपक्ष होता है, भाजपा के लोग भी हैं। उनको गवाह, उन्होंने कहा हम बिल्कुल असर गवाह नहीं देंगे, तो दतिया जिले के अपने साले बहनों की गवाह बनाते हैं। उसके बाद भी पुलिस अधीक्षक के कहने के बाद, आदेश के बाद, चुनाव के 3-4 दिन पहले ही घटना है ताकि लोगों को भयभीत किया जाए। और उसके बाद वो पूरा फोर्स लेके जो हमारे एजेंट बनने वाले हैं खजूरी गांव में, उनके घर में घुस के लातें मारी, बेइज्जत किया, लोग भागे प्राण बचा के। जो एजेंट थे, राहतपुरा का थाना प्रभारी कमलकांत दुबे इतना अभद्र, उसको कोई डर है, नौकरी का चिंता ही नहीं। बोले अब तो गोविंद सिंह का राज चलेगा एजेंट से, बोलती है चलेगा ही उनका जमाना, तुम्हें हम फौज भर देंगे मार मार के। जनपद अध्यक्ष का पति जो वोट डालने आता उसको पकड़ के घेर लिया, मोबाइल छोड़ा, रात को परेशान किया और बेइज्जत भी किया, सब कुछ किया। और उसने धर्मपुरा, बरेई, अखदेवा, खजूरी, इन सब आसपास के 8 पोलिंगों में सलमपुरा में होनी खड़े होके बूथ कैप्चर करा, एजेंटों को पकड़ लेगा। एजेंट गया, अंदर से एजेंट निकाले और गिरफ्तार कर ले गए। चलो तुम बूथ कैप्चर कर रहे थे, और उनको थाने में बंद कर दिया। शाम को 6 बजे के बाद छोड़ दिया। हमने कहा, बोले हमने पकड़ा ही नहीं है, हमने किसी को नहीं पकड़ा है। यही हालत लार का टीआई रविंद्र कुमार शर्मा ने की, यही हालत मछंड का चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह तोमर उसने किया। ये सब एग्रीमेंट करा के लिखा के आए थे, हमें यहाँ थाना प्रभारी बनाओगे, बड़ा बड़ा थाना दोगे। और दतिया लाल का जो टीआई है उसका तो फोटो हम आपको देख रहे हैं, इतना अभद्र धूर्त है कि उसका तो लेके कांग्रेस के नेताओं में झूठे केस लगा के टांगे लटक रहे हैं। जान लेता हमारे पार्टी के देश में कहीं कोई केस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उनको कुर्सी पर हाथ पैर डाल के लटकाए गए। जिला पंचायत, जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष उसको ऊपर टांग गया, उसके हमारे पास फोटो है, आप देखे हो। नहीं है तो भेज देंगे। कौन सी जगह है? दतिया में किया था उसने। अब लाहौर में इसलिए लाया गया कि तुम यहाँ लोगों को प्रताड़ित करो, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ हुआ। लाहौर में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हम जन आंदोलन करेंगे, हिंसक आंदोलन करेंगे। पुलिस अधीक्षक सब जगह रेस चल, रात को चोरी से रेस चलवाता है। अगर सरकारी काम रुके हैं, ये कांग्रेस पार्टी के ठेकेदार ने इनकी नहीं आई। उन्होंने कहा रॉयल्टी लाए, एसडीएम के आदेश है, आदेश फाड़ दिया। कलेक्टर कौन होता है यहाँ करना
आंध्र प्रदेश चलाता है। लिखित आदेश की धज्जियां उड़ा दी। ये सब इसलिए हुआ है तीनों जगह, और करीब 20 से 21 मतदान केंद्रों पर खुलेआम रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। श्यामपुरा देख लेना, सिकरी देख लेना, भरा देख लेना, गैथा देख लेना। धर्मपुरा की जब मतदान केंद्र खुलेंगे तो उसमें करीब 80-90% या कई 87 कई 88% वोटिंग हुई है, एक तरफा वोटिंग है। और विधायक, स्थानीय विधायक कौन सा पावर है भाई, पोलिंग के अंदर जाके मिसाला एजेंट DI साहब इधर आइए, ये यहाँ बूथ कैप्चर कर रहा है, आगे एजेंट को पकड़ लिया, बाहर निकाल बैठाल के ले गए। ये तीनों ने नंगा नाच किया तीनों ने। और अमायन क्षेत्र के कुछ निर्वाचन में ड्यूटी लगी थी, कई लोग मिले हैं, उन्होंने बताया कि तहसीलदार को क्या आया, उसने कहा कलेक्टर का आदेश है पोलिंग बढ़ाई है, तुमने कहाँ से बढ़ाए? बोले फूल पर निशान लगवाओ, आप 100, 2, 3 दिन से वोट डालो। अब चूंकि वे उनके कहते हैं तो उनकी नौकरी का खतरा है। हमें उन्होंने बताया, हमने कहा सच्चाई, बोले साहब बिल्कुल कसम खा ही कह रहे हैं, हनुमान जी आपके सामने खा जाएगी कि हमसे कहा गया कि वोट आप तो वोटिंग परसेंटेज कम है, इसको बढ़ाना है। कलेक्टर ने कहा नहीं है, अगर कम हो रहा है तो आप लोग डालो, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इस तरह के नंगा नाच जो हुआ है अभी तक ऐसा हमने कभी देखा नहीं। अब विधायक सब पोलिंग कर रहा है, अंदर जा रहा है, कैसे अधिकार दिए वो 85 था नहीं, इलेक्शन ये था नहीं, कैसे जा रहा है। और उसका इतिहास तो विधानसभा में हमने सवाल लगाया था, उसको 22 केस चले हैं, कुछ बड़ी हो गए, कुछ बहुत सफर से वापस हो चल भी रहा है अभी। और उसमें नहीं, इसलिए हमारा मांग है कि हम आज SP से भी बात कर रहे हैं। कई लोगों के अभी हम आज बैठे हमारे उनसे लाठियाँ से मारे गए, इसलिए लाल पड़ गए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उनके अभी 5-6 दिन हो गए, यहाँ से नीचे से ऊपर तक इतनी लाठियाँ दी हैं, सब दिख रही हैं। भाजपा के लोगों ने दी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब कौन पहुँच गया साहब एजाई ने इसका, उसके डर के मारे कार्रवाई हो गई। हमने तय किया है, हम SP से कहेंगे, लिख के भी देंगे, और नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से नाहर की जनता की सुरक्षा करना, भिंड की जनता की, प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने के लिए अब हमारा जीवन पूरी तरह से समर्पित रहेगा। जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा वहाँ हम जाएंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जितना हमें अत्याचार दमन अभी पिछले 2-3-4 महीनों में 3 महीने में नाहर में हुआ है, उतना प्रदेश में शायद कहीं नहीं। तो पहले शुरुआत वहाँ से होगी। पहले SP नहीं सुनाएंगे तो उनका कार्यालय में बैठेंगे, धरना देंगे, घेराव करेंगे और गिरफ्तारियाँ भी देंगे। महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए सत्याग्रह हम करेंगे, जिसमें अगर जो भी परिणाम भोगना पड़े, लाठी गोली चलाए, पुलिस की गुंडागर्दी जब ये चरम सीमा पे है तो आगे पुलिस की अभी तो हो रही आम जनता पे, अब जो बैठे हुए विपक्षी दल के नेताओं पे जो मोदी कर रहे हैं वो पूरा मोदी के अनुसार उनके पदचिन्हों पर भिंड का जिला प्रशासन चल रहा है। के बारे में आज कांग्रेस के प्रत्याशी है, जिला कांग्रेस कमेटी और हम सभी लोग इस पर प्रशासन के फेल्यूर, पुलिस प्रशासन के फेल्यूर के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो लिस्ट भिंड विधानसभा क्षेत्र की देख रहा हूँ, ये न तो भिंड में पत्रकारों से छुपी है कई 2-3 चुनाव के बाद, और ना ही जिला प्रशासन से छुपी है। चाहे नोनाटा के पोलिंग स्टेशन हों, चाहे जनता विद्यालय के हों, चाहे यदुनाथ कॉलेज के हों, मैं समझता हूँ शायद दृष्टिहीन ही कोई व्यक्ति होगा जिसको पिछले 4 चुनाव से ये पोलिंग स्टेशन के बारे में जानकारी नहीं है। अब दृष्टिहीन है कोई या जानबूझ कर नहीं देख रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन प्रशासन को और चुनाव आयोग को, चुनाव पर्यवेक्षक को ये बातें मालूम थी कि ये पोलिंग वर्नेबल पोलिंग है, बहुत सेंसिटिव पोलिंग है। क्या इन पोलिंग पे प्रशासन ने कोई व्यवस्था की थी जहाँ पे ये फर्जी वोट डले, कैप्चरिंग हुई?
क्या किसी पत्रकार ने हिम्मत दिखाई कि जहाँ पे लगातार 4 बार से ये पोलिंग कैप्चर हो रहे हैं, वहाँ पे प्रशासन की अव्यवस्था थी, वहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए और जबरदस्ती वोट डाले। ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक लोकतंत्र में आप अपने काम को नहीं करेंगे, नेता लोग अपने काम को कर रहे हैं लेकिन आप अपने, प्रशासन नहीं कर रहा है, प्रशासन उनका बंधुआ है, पुलिस प्रशासन उनका बंधुआ है, एसपी, टीआई, डीएसपी एज ए बीजेपी वर्कर वर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को निकाल रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स को निकाल रहे हैं और कलेक्टर मूक दर्शक बना देख रहा है। कलेक्टर को इस बात की नॉलेज नहीं थी कि ये पोलिंग्स ऐसे हैं जहाँ पे सेंसिटिव पोलिंग्स हैं, जहाँ पे हमेशा कैप्चर हो रहे हैं। पिछले 4 चुनाव के रिजल्ट देख लो आप, मध्य प्रदेश भिंड विधानसभा के, ये जो लिस्ट है पूरी वही लिस्ट है। तो क्या किसी ने इस बात के लिए इंगित किया, कलेक्टर को लिखा, किसी पेपर ने लिखा, किसी समाचार ने चलाया कि लगातार इतने वर्षों से ये नोनाटा के, योगनाथ कॉलेज के, जनता स्कूल के ये कैप्चर किए जा रहे हैं? इसके पीछे प्रशासन ने क्या किया? मूल रूप से बात यह है, भिंड के विधायक और चाहे कहीं के विधायक हों, उन्होंने इस चुनाव में जो काम लूट का किया जाता था वो लूट का इन लोगों ने काम किया है। लेकिन उनसे अफसोस नहीं है, वो तो पैबंद लूट के लिए निकले हुए हैं। लेकिन जो दिक्कत है, जो आपत्ति है, वो जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, चुनाव आयोग से है, जिसको लगातार इन पोलिंगों पर जो लूट हो रही थी जिसको नहीं रोक पाई। और आपत्ति है पत्रकार बंधुओं से, जो ये सब होने के बाद वो लिख नहीं पाए। इन पोलिंग पे लगातार इतने वर्षों से हो रही थी और फिर यही हुआ है। हमने तो लिखित में दिया हमारे प्रत्याशी ने कि भाई इन पोलिंग पे कार्रवाई की जाए, रिपोल किया जाए, समय पे आवेदन दिया है। क्या जवाबदारी आपकी और हमारी दोनों की मिलकर नहीं है? क्या हम ये नहीं लिख सकते थे, ये नहीं बता सकते थे कि ये पोलिंग लगातार इतने वर्षों से कैप्चर की जा रही है, यहाँ पे लगातार 70-80% वोट डाले जा रहे हैं? जवाबदारी श्रीमान जितनी हमारी है, जितनी मतदाता की है, और उतनी ही आपके बैठे हुए पद पे है। प्रशासन अगर शामिल हो जाएगा बीजेपी में तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी करना है, ना किसी पत्रकार को नौकरी करना है और ना मुझे नौकरी करना है प्रशासन। इसलिए आपसे अनुरोध यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे, ताकि लोकतंत्र जीवित रहे। ये बात नहीं है कि ये लोकसभा का चुनाव है और न कहीं डुको मर गई कोई बात नहीं है, लेकिन जम लपके का डर है। हाँ, डुकरिया मरे को डर नहीं। हमारे विधानसभा में भिंड में नोनाटा छोड़ दो और एक हमारे मधुपुरा छोड़ दो, जाके अलावा कोई पोलिंग पे फर्जी वोट नहीं डाल पाए न करते। लेकिन इस चुनाव में उनने फिर वही तांडव किया। क्या ये हमारी आपकी जवाबदारी नहीं है? हम लोग चिल्लाएं, कहें, जनता के साथ रहेंगे, जनता के लिए आंदोलन करेंगे, ऐसा नहीं है घरों में बैठ जाएंगे, जमीन पर उतरेंगे और जहाँ भी जुल्म होगा वो पूरी उसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हमारा विरोध में रहने का मतलब ही यही है कि हम मजलूम के साथ रहेंगे, जिन पे अत्याचार हो रहा है उनके साथ रहेंगे, किसी भी स्तर पर रहेंगे। लेकिन आपसे भी ये अनुरोध है कि जो हकीकत बयान है वो कम से कम करने की कोशिश करो। दृष्टिहीनता, दृष्टि का कुछ वो रहे, दोष रहे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी अपना काम विधिवत रूप से करें। धन्यवाद। कौन से एविडेंस बताइए? अरे सुनिए, मुझसे जवाब सुनिए, उनसे नहीं सुन पाए आप। सुन एक मिनट मुझसे सुनिए। जी कौन सा एक सुन, तो जवाब तो सुनिए आप। आपने इनसे भी प्रश्न किया, बरैया जी से, आपने मुझसे भी प्रश्न किया है। आपको ये मालूम है प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने सब जगह कैमरे लगाए थे, तो प्रूफ कहाँ मिलेगा? अरे प्रूफ कहाँ मिलेगा? मुझे, मेरे कार्यकर्ता को अलाउ नहीं है वहाँ पे मोबाइल ले जाए। आप कानून सुनिए पहले, आप नियम सुनिए, वहाँ कैमरा और ले जाना अलाउ नहीं। प्रशासन के कैमरे लगे थे, क्या आपने पूछा कि जो शिकायत हो रही है उसके कैमरे दिखाइए? हाँ, मैंने आज भी बात की है और मैंने जानकारी मांगी। मेरे सवाल ये है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है। आप अभी कह रहे हैं कि 4 चुनाव में लगातार ऐसा होता आया है, दूसरा प्रत्याशी भी है, आप भी प्रत्याशी रहे विधानसभा के, और 4 बार का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ऐसी पोलिंग बूथों के खिलाफ क्या आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा? हर बार लिखा। अरे भाई, उनका पत्र रिकॉर्डेड है, मैंने हर बार लिखा। विधानसभा के चुनाव में लिखा, चुनाव के पहले लिखा, विधानसभा के चुनाव के बाद लिखा, और ये ऑन रिकॉर्डेड है कि ये बर्नेबल है, ये सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव है। अरे मैंने लिखा है नार के दम को 8 पोलिंग 9 पहले ही से लिखा है। अनुराग